राजा विक्रमादित्य फिर से शमशान पहुंचे। पेड़ से बेताल को उतारा और उसे अपने कंधे पर रखकर चुपचाप आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर बेताल बोला कि राजन, तुम बार बार मुझे पकड़ लाते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक विचित्र कथा सुनाता हूँ। पर शर्त वही है कि यदि तुम उत्तर जानते हुए भी नहीं बोलोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और यदि बोल पड़े तो मैं फिर उसी पेड़ पर लौट जाऊंगा। ये कहकर उसने कथा आरंभ की। एक नगर में एक ब्राह्मण और उसका पुत्र रहते थे। पुत्र अत्यंत आज्ञाकारी और अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। एक दिन ब्राह्मण किसी काम से बाहर गया और लौटते समय रास्ते में उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जिसे कुछ दुष्ट लोग सताने का प्रयास कर रहे थे। ब्राह्मण ने उसकी सहायता की और उसे अपने घर ले आया। धीरे धीरे वो स्त्री उसी घर में रहने लगी। समय बीतने पर ब्राह्मण उस स्त्री के मोह में पड़ गया और उससे विवाह कर लिया। पुत्र को ये बात अच्छी नहीं लगी, पर उसने अपने पिता की खुशी के लिए कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद वह स्त्री उस पुत्र से घृणा करने लगी और उसने ब्राह्मण के मन में उसके प्रति शंका उत्पन्न कर दी। ब्राह्मण धीरे धीरे अपने ही पुत्र से दूर होने लगा। एक दिन उस स्त्री ने ब्राह्मण से कहा कि यदि वह सच में उससे प्रेम करता है तो उसे अपने पुत्र का वध करना होगा, क्योंकि वह उसके जीवन में बाधा है। मोह में अंधे होकर ब्राह्मण ने यह कठोर निर्णय लेने का निश्चय कर लिया। जब पुत्र को इस बात का पता चला तो उसने बिना किसी विरोध के अपने पिता के सामने स्वयं को प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि वह अपने पिता के आदेश का पालन करना चाहता था। तभी उसी समय उस स्त्री का असली रूप सामने आया। वह वास्तव में एक राक्षसी थी जो मनुष्यों को छल से नष्ट करती थी। उसने दोनों को मारने का प्रयास किया। ब्राह्मण को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपने पुत्र के साथ मिलकर उस राक्षसी से संघर्ष किया। अंततः दोनों ने मिलकर उसे परास्त कर दिया। इतना कहकर बेताल ने राजा से प्रश्न किया कि बताओ, इस पूरी घटना में सबसे अधिक धर्म और निष्ठा किसने निभाई, ब्राह्मण ने, पुत्र ने, या दोनों ने? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया कि पुत्र ने सबसे अधिक धर्म निभाया, क्योंकि उसने अपने पिता के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता और समर्पण दिखाया, यहाँ तक कि अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, जबकि ब्राह्मण मोह में पड़कर अपने कर्तव्य से विचलित हो गया था। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल हंस पड़ा और बोला कि राजन, तुम फिर बोल पड़े, और इतना कहकर वह फिर से उड़कर उसी पेड़ पर जा लटका।